अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। F2 का इम्पोर्टेंट एरिया है और यहाँ से एक MTQ आता है और MCQs में भी चैप्टर काफ़ी टेस्ट होता है, तो दैट्स वाई आपको सीखना है। इजी चैप्टर है। सो सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम सीखने जा रहे हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहली जो चीज़ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है बजट, प्लान, टारगेट, प्रिस्क्राइब। जो आपने पहले से ही कास्ट अंदाज़ा किया होता है, एस्टिमेट की होती है, टारगेट की होती है, उसको हम लोग कहते हैं सर स्टैंडर्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ परफेक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम आइडियल स्टैंडर्ड भी कहते हैं। परफेक्ट स्टैंडर्ड और आइडियल स्टैंडर्ड मीन ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनमें लॉसेस की कोई गुंजाइश नहीं रखी होती। नो अलाउंसेस फॉर लॉस। 100% रिजल्ट हम सोच रहे होते हैं। और ये डीमोटिवेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं होते क्योंकि ये रेयरली अचीव होते हैं। इस तरह के काम 100 में से 100 मार्क्स कभी कभी आते हैं, रेयरली आते हैं। तो जब आप एम्प्लॉयज़ को या किसी भी चीज़ के लिए टारगेट सेट करते हो और उस टारगेट में अगर आप लॉसेस की कोई गुंजाइश नहीं रखते, तो उस तरह के स्टैंडर्ड्स को हम लोग आइडियल और परफेक्ट स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिनमें लॉसेस के लिए कोई भी गुंजाइश ना रखी हो और वो रेयरली अचीव होते हैं और डीमोटिवेटिव होते हैं। एम्प्लॉयज़ बड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं कि यार कोई ब्रेक ही नहीं है, कोई अलाउंस ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, 100 में से 100 नंबर। सेकेंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इज अटेनेबल स्टैंडर्ड, which is also known as achievable standards. Attainable or achievable standards mean ऐसे standards, ऐसे targets जिसमें losses की थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी हुई है। some allowances for losses, wastages। ये standards चैलेंजिंग ज़रूर होते हैं, लेकिन ये रेयर नहीं होते। सपोज मैं आपको कहता हूँ यार, आपने F2 में 100 में से 80 मार्क्स लेने। 80 मार्क्स चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, रेयर नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो स्टैंडर्ड है इसको हम लोग कहते हैं सर, कौन सा स्टैंडर्ड कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स या अचीवेबल स्टैंडर्ड्स। सो अटेनेबल और अचीवेबल स्टैंडर्ड्स मीन ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसमें लॉसेस की थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी है। जिनमें लॉसेस की थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी गई है, बट परफेक्ट नहीं है। 100 में से 100 मार्क्स वाली कहानी नहीं है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं सर, वो हैं करंट स्टैंडर्ड्स। करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने अपने लिए जो टारगेट बनाए हुए हैं उनको हम लोग करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड सेट्स अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। जैसे दोस्तों, नॉर्मली हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आज बिजली की वोल्टेज कम है तो हमने अपना टारगेट रखा हुआ है 8,000 यूनिट्स का। कि आज बिजली कम है तो हम लोग 8,000 यूनिट्स बनाएंगे। नॉर्मली मैच 20 ओवर का होता है, लेकिन आज बारिश है तो इस वजह से उन्होंने 15 ओवर्स के मैच रख दिए हैं। करंट सिचुएशंस को सामने रखते हुए जो टारगेट्स सेट किए जाते हैं उनको हम लोग करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और एक स्टैंडर्ड होता है सर जिसका नाम है बेसिक स्टैंडर्ड। जब आपकी कंपनी बन रही थी उस वक्त आपके जो स्टैंडर्ड्स थे, कब स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
कंपनी जब बन रही थी उस वक्त के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिनका आज कोई यूज़ नहीं है। हमारी कंपनी 2001 में रजिस्टर हुई थी, उस वक्त हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट वाज 100। आज हमारे एक यूनिट की जो टारगेटेड या बजटेड कॉस्ट है वो 900 है। उस वक्त के स्टैंडर्ड का आज में कोई यूज़ नहीं है सर। सिर्फ यूज़ टू असेस द ट्रेंड्स। इन स्टैंडर्ड को हम लोग ट्रेंड असेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि उस वक्त से लेकर अब तक चेंज कितना आया हुआ है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं। Perfect standards, which is also known as ideal standard; achievable, attainable standards, which are challenging but not rare; current standards; basic standards. अगली बात यह है कि सर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट इज नोन एज वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज वेरिएंस सर। स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं, फ़र्क। और ये देखना कि वेरिएंस हमारे फेवर में है या फेवर में नहीं है, उसको वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि कंपनी की फेवर में फ़र्क आया हुआ है, फेवरेबल है। और अगर फेवर में नहीं है तो उस वेरिएंस को हम कहते हैं एडवर्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस होते हैं। वेरिएंसेस में इनकम के वेरिएंसेस भी देखते हैं, कॉस्ट वेरिएंसेस भी देखते हैं सर। इनकम के वेरिएंसेस में हम लोग सेल्स के वेरिएंसेस को देखते हैं, सेल्स वेरिएंस। फिर सेल्स वेरिएंसेस में हम देखते हैं सेल्स प्राइस का वेरिएंस एंड सेल्स यूनिट्स का वेरिएंस। सेल्स प्राइस का मतलब हमने सोचा हुआ था कि एक यूनिट इतने का बेचेंगे, लेकिन उससे सस्ता बेचा या उससे महंगा बेचा, तो प्राइस का जो चेंज है इज नाउन एज सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस का मतलब होता है सोचा हुआ था इतने यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन उतने से कम यूनिट्स बेचे, ज़्यादा यूनिट्स बेचे, सो दिस इज नाउन एज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। देखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। कॉस्ट के वेरिएंसेस में मटेरियल का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर कॉस्ट के वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में हम लोग लेबर के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में हम लोग वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस से। और उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, विच इज़ ओरिजिनल बजट, फ्लेक्स बजट। तो दोस्तों, ओरिजिनल बजट का मतलब वो बजट है जो आपने ओरिजिनली बनाया है। फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि मेरी बजटेड कॉस्ट 10,000 है। बजटेड कॉस्ट इज़ 10,000। और मैंने एक्चुअल जो कॉस्ट आई है वो आई है सर 30,000। आप सबको लग रहा है कि सर यहाँ पर 20,000 का वेरिएंस है और एडवर्स वेरिएंस है, क्योंकि बजट किया था 10,000 की कॉस्ट, लेकिन असल में कॉस्ट आई है 30,000। सो असल में 20,000 से कॉस्ट ज़्यादा आई है। सो देयर इज़ एन एडवर्स वेरिएंस ऑफ 20,000। लेकिन अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बजटेड कॉस्ट कितने यूनिट्स की और एक्चुअल कॉस्ट कितने यूनिट्स पे आई है। तो जब हमने देखा कि सर ये बजटेड कॉस्ट 10,000 है, लेकिन इसके लिए जो बजटेड यूनिट्स हैं वो 1,000 थे। सो बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के पर हमारे बजट के मुताबिक कॉस्ट आनी चाहिए 10 रुपए की। एंड एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, या एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाज, असल में जो यूनिट्स बने हैं सर वो हैं सर, असल में यूनिट्स बने हैं 4,000। तो भाई 4,000 यूनिट्स बने हैं, 4,000 यूनिट्स के ऊपर 30,000 की कॉस्ट आई है। अब देखना पड़ेगा कि फेवरेबल है या एडवर्स।
मेरे पास जो बजट है वो तो 1000 यूनिट का है। 1000 यूनिट का 10,000 का बजट है, 2000 यूनिट का 20,000 का बजट, 3000 यूनिट के लिए 30,000 का बजट, 4000 यूनिट के लिए 40,000 का बजट। सो जो 4000 यूनिट में बना चुका हूँ उसके लिए अगर मैं बजट बनाता हूँ तो बजट तो 40,000 का बन रहा है। तो जो बजट आप एक्चुअल यूनिट्स को देखते हुए बनाते हैं, बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल यूनिट्स इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल यूनिट्स विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। जो भी आपकी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है उसके लिए जो बजट बनाते हैं इज नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्स बजट, डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल के लिए जो बजट बनाते हैं उसको फ्लेक्सिबल या फ्लेक्स बजट कहा जाता है। एक्चुअल एक्टिविटी के लिए जो बजट बनता है उसको फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। सो सर मेरे बजट के मुताबिक फ्लेक्स बजट जब भी बनाते हैं तो हम बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट्स के साथ। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्चुअल यूनिट्स इज इक्वल टू फ्लेक्स बजट। फ्लेक्स बजट जब भी बनता है उसके लिए हम लोग बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल यूनिट्स विच इज़ 4000, सो फ्लेक्स बजट इज़ 40,000। यानी कि असल में जो काम हो चुका है, जितने यूनिट्स असल में बन चुके हैं उन यूनिट्स के लिए मेरा बजट जो है वो 40,000 का है। और कॉस्ट कितनी आई है सर? कॉस्ट असल में आई है 30,000। तो कितना वेरिएंस है सर? 10,000, और फेवरेबल है क्योंकि बजट है 40,000 का और कॉस्ट आई है 30,000 की। सो फ्लेक्सिबल बजट मीन बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो दोस्तों आप याद रखो, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट multiply by budgeted units, you will get the budgeted cost। जब भी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को बजटेड कॉस्ट के साथ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास टोटल बजट आता है विच इज़ ओरिजिनल बजट। और जब आप बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करते हो, बजट इंटू एक्चुअल इज इक्वल टू फ्लेक्स्ड। और जब आप एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करते हो आपके पास एक्चुअल का आंसर आता है। एक्चुअल इंटू एक्चुअल इज इक्वल टू एक्चुअल। बजट इंटू बजट इज इक्वल टू बजट। बजट इंटू एक्चुअल इज इक्वल टू फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल इंटू एक्चुअल इज इक्वल टू एक्चुअल। एनीवे ये आपकी बेसिक बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं और वो है सर वेरिएंसेस। कौन से वेरिएंसेस सर? मटेरियल के वेरिएंसेस, लेबर के वेरिएंसेस, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ मटेरियल के वेरिएंसेस। एंड मटेरियल वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए फार्मूला आपने याद रखना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल है, क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? लीटर्स, केजीज, बॉक्सेस, मीटर्स, नॉट यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस नहीं है सर, मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल की क्वांटिटी जो कि लीटर, बॉक्सेस, केजीज इन चीज़ों में गिवन हो। एक्चुअल प्राइस पर केजी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पर लीटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पर बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपने यहाँ पे चीज़ लगाई है उसकी प्राइस। एंड उसके बाद फिर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सो सर आई विल गेट, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट आएगी। और मेजॉरिटी केसेस में आपको ये चीज़ ऑलरेडी गिवन होती है कि आपने मटेरियल खरीदा है और उसके ऊपर एक्चुअली इतनी कॉस्ट आई है, तो एक्चुअल कॉस्ट उठाकर इधर लिख दो सीधा। फिर देखो एक्चुअली कितनी क्वांटिटीज़, कितने केजीज आप लोगों ने परचेज की हैं, उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो। और एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड इज इक्वल टू फ्लेक्स्ड। यहाँ पर आपके पास एक फ्लेक्स्ड कॉस्ट आएगी या फ्लेक्स बजट आएगा।
और इन दो लाइंस का जो डिफरेंस है, इन दो लाइंस का डिफरेंस जो है वो सर देखो, क्वांटिटी दोनों में सेम है, फ़र्क जो है वो प्राइसेस का है। इस लाइन में एक्चुअल प्राइस यूज़ हुई है, इस लाइन में स्टैंडर्ड प्राइस यूज़ हुई है, तो इन दोनों लाइन का जो डिफरेंस है वो कौन सा वेरिएंस आएगा सर? वो प्राइस का वेरिएंस आएगा। फॉर एग्जांपल इस लाइन का आंसर है 1 लाख, यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया इसका आंसर है 80,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 20,000। ये आपका वेरिएंस है। फेवरेबल है या एडवर्स है सर? तो देखो भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो भाई देखो, इफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भाई देखो ऊपर वाली लाइन एक्चुअल की है। लाख रुपए में से 20,000 माइनस हुए हैं तभी तो जाकर 80,000 आया है। लाख में से आपने 20,000 माइनस किया है, 1 लाख माइनस 20,000, तभी तो जाकर 80,000 आया है। तो ये माइनस में है, नेगेटिव है, एडवर्स वेरिएंस है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये स्टैंडर्ड की लाइन है, बजट के मुताबिक 80,000 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन असल में कॉस्ट कितनी आई है? 1 लाख। सो दिस 20,000 का वेरिएंस कौन सा वेरिएंस है सर? एडवर्स वेरिएंस। ये 20,000 का एडवर्स वेरिएंस है सर। उसके बाद क्या होगा? पहली जो दो लाइंस हैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो क्वांटिटी और क्वांटिटी दोनों लाइंस में सेम है, पहली दो लाइंस में प्राइसेस का फर्क है, तो प्राइस का वेरिएंस। फिर सर, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। जो यूनिट्स है ना, उनका यूज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ की कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, एक यूनिट की जो भी बजटेड क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वो कहता है एक यूनिट पे 2 केजीज, 3 केजीज, 4 केजीज लगेंगे। मेजॉरिटी केसेस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट गिवन होती है। अगर ना गिवन हो तो आप फाइंड कर सकते हो टोटल बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट विच इज कैलकुलेटेड एज टोटल बजटेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स। Total budgeted quantity divided by total budgeted units. For example, our budgeted quantity was 90,000 kgs and our budgeted units was 15,000 units. So standard quantity per unit is I think 15, 6 sorry, दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट आएगी जो कि 6। यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे एक यूनिट के ऊपर 6 केजीज मटेरियल यूज़ होंगे, और असल में हमने कितने यूनिट्स बनाए? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सर, असल में मैंने यूनिट्स बनाए, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द कंपनीज, फॉर एग्जांपल एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस बाय द कंपनीज 10,000 सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स विच इज 60,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। और स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सर स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज $2, 60,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,20,000। अब इन दो लाइंस का डिफरेंस सर, इन दो लाइंस का डिफरेंस कितना है भाई? इन दो लाइंस का डिफरेंस 80,000 और 140,000 का डिफरेंस है सर, 40,000 का। 80 के साथ 40 प्लस हुआ है तभी तो जाकर 120 आया है। पॉजिटिव है, फेवरेबल वेरिएंस। अब तो फर्क सर, प्राइसेस यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस है और इधर भी स्टैंडर्ड प्राइस है, प्राइस तो इन दो लाइंस में सेम है, फर्क किस चीज़ का है? क्वांटिटी का, क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है एक्चुअल, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का और एक्चुअल क्वांटिटी का फ़र्क है, और क्वांटिटी की फ़र्क की वजह से जो वेरिएंस आता है, मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम लोग यूजेज का वेरिएंस कहते हैं। सो स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड यूजेज स्टैंडर्ड था, एक 20 का मटेरियल यूज़ होगा, लेकिन असल में मटेरियल जो हमने यूज़ किया एक, वो सिर्फ 80,000 का, कम फेवरेबल है।
टोटल वेरिएंस की अगर बात करें तो प्राइस का वेरिएंस 20,000 एडवर्स है और यूजेज का वेरिएंस 40,000 फेवरेबल है। तो इन टोटल की अगर हम बात करें तो 20,000 का पॉजिटिव वेरिएंस है। टोटल वेरिएंस मीन प्राइस एंड यूजेज। याद रखो ये मटेरियल का वेरिएंस उस वक्त ऐसे कैलकुलेट होता है जब कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री ना हो। मीन आपने जितना मटेरियल खरीदा है उतना ही आपने यूज़ किया है। इन परचेज्ड एंड यूज्ड आर सेम। मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड आर सेम। जितना आपने ख़रीदा है उतना ही आपने यूज़ किया है। कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। 3,000 केजीज खरीदे हैं, 3,000 ही यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने 3,000 खरीद कर 2,500 केजीज यूज़ किया है तो आपके पास 500 केजीज मटेरियल का बच गया, जिसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ऐसी सिचुएशन हो फिर हम ये फार्मूले यूज़ नहीं करते, फिर फोर स्ट्रीम्स फार्मूले आते हैं। एनीवे मटेरियल का सिंपल फार्मूला ऐसे कैलकुलेट होता है मटेरियल के वेरिएंसेस। लेबर की वेरिएंसेस के लिए क्या करते हैं? आप लोगों ने सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं, मैं करवाऊंगा कैसे कैलकुलेशंस होती हैं। तो दोस्तों लेबर वेरिएंसेस की कैलकुलेशन के लिए वही कहानी 3A 3S इन फार्मूले में यूज़ होता है। एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी लेबर्स में क्वांटिटी नहीं होती, लेबर्स में आर्स होते हैं। एक्चुअल हार्स इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल हार्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। 3 दफ़ा ए यूज़ हुआ, ये ए और ये ए। अब 3 दफ़ा एस यूज़ होगा, एक दफ़ा एस यूज़ हो गया। स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मटेरियल में क्वांटिटी था, यहाँ पे हार्स है। स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सो एक्चुअल हार्स इनटू एक्चुअल रेट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लेबर। वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लेबर इज 1 लाख फॉर एग्जांपल, एंड एक्चुअल हार्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर हार। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया उसका आंसर मुझे मिला सर 95,000 फॉर एग्जांपल। तो 1 लाख माइनस 95,000, द वेरियंस इज 5,000। माइनस में सर 1 लाख से 5,000 माइनस हुआ है तभी तो 95,000 आया है, एडवर्स वेरियंस। क्योंकि ये स्टैंडर्ड की लाइन है। स्टैंडर्ड में इतना था 95, एक्चुअल में कितना है 1 लाख, एक्चुअल में 5,000 ज़्यादा है। कॉस्ट 5,000 से ज़्यादा आई है, दैट्स वाई एडवर्स है। हार्स तो सेम है दोनों लाइंस में, फ़र्क किस चीज़ का है सर? फ़र्क तो रेट का है। वेरिएंस कौन सा होगा सर? रेट का वेरिएंस होगा, लेबर रेट वेरिएंस। स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड हार्स पर यूनिट स्टैंडर्ड हार्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। जैसे आप लोग वो एक्टिविटी और उन रेशोस की कैलकुलेशन में यूज़ करते थे स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट, वही चीज़ ये भी। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे सर? टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मीन टोटल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड यूनिट्स। यू विल गेट द स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स आर 15,000, हमने बजट किया। स्टैंडर्ड यूनिट्स आर 3,000, सो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज 5। एक्चुअली आई प्रोड्यूस्ड कितने यूनिट्स सर? एक्चुअली आई प्रोड्यूस 4,000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, एक्चुअल प्रोडक्शन इज। तो स्टैंडर्ड हार्स पर यूनिट इंटू एक्चुअल यूनिट्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हार्स पर एक्चुअल आउटपुट, विच इज 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000। स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? स्टैंडर्ड रेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड रेट मेरा 6 है सर पर हार। 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 1,20,000। सो इन दो लाइंस का डिफरेंस कितना है सर? इन दो लाइंस का डिफरेंस तो 25 का है, पॉजिटिव है। 95 के साथ ये प्लस हुआ है तब जाकर ये आंसर आया। तो वेरिएंस फेवरेबल है, फेवरेबल है। ऐसे भी देख सकता हूँ कि सर ये स्टैंडर्ड हार्स था, ये स्टैंडर्ड लाइन है,
ये बजट की लाइन है, बजट के मुताबिक 1,20,000 आना चाहिए था, लेकिन असल में कितना है सर? एक्चुअल आवर्स को रेट के साथ किया तो असल में कॉस्ट कितनी आई है? 95,000, असल में कम आई है। और रेट तो दोनों में सेम है, ऊपर भी स्टैंडर्ड है नीचे भी स्टैंडर्ड है, रेट सेम है, हार्स का फ़र्क है, और हार्स के फ़र्क की वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम लोग एफिशिएंसी का वेरिएंस कहते हैं। सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। और अगर टोटल वेरिएंस की बात करूँ तो 5,000 नेगेटिव है, 20,000 पॉजिटिव है, 25,000 पॉजिटिव है, सॉरी। सो टोटल वेरिएंस विल बी 20,000। सो लेबर के वेरिएंसेस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगेन ये सोचते हुए कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हार्स वर्कड एंड हार्स पेड। इन कोई आइडियल टाइम नहीं है। सम टाइम F2 का एग्जामिनर ऐसा करता है, वो आपको कहता है कि सर हमने काम तो 700 घंटे किया है लेकिन मैं पैसे 1,000 घंटे के दे रहा हूँ। तो हार्स वर्क तो 700 है लेकिन हार्स पेड 1,000 है। वही हार्स पेड इज इक्वल टू हार्स वर्क प्लस नॉन प्रोडक्टिव टाइम। इसका मतलब मैंने 700 घंटे काम किया है, पैसे 1,000 के दे रहा हूँ, तो 300 घंटे ऐसे हैं जिसमें कोई काम हुआ ही नहीं है लेकिन फिर भी पैसे दे रहे हैं, विच इज़ आइडियल टाइम। उस सिचुएशन में ऐसे वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं होंगे, फिर वो फार्मूला डिफरेंट है, वो हम सीखेंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए सेम लेबर्स का फार्मूला यूज़ होता है, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर हार्स। तो लेबर के जितने घंटे उसको मल्टीप्लाई करूंगा रेट के साथ। किस चीज़ का रेट? क्या लेबर का रेट? नो सर, लेबर का रेट नहीं, वेरिएबल ओवरहेड का रेट। वो आपको कहेगा वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट रेट ऑफ $2 पर लेबर हार। एक घंटे के ऊपर हमारे इतने ओवरहेड्स आ रहे हैं, लेबर का रेट नहीं। वेरिएबल ओवरहेड को हम लेबर्स की हार्स पर एब्जॉर्व करवा रहे हैं तो उसका रेट उसने आपको दिया होगा। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, देन एक्चुअल हार्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, और उसके बाद स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। वही फार्मूले हैं सर, थ्रू आउट द चैप्टर यूज हों। एक्चुअली 2,000 घंटे काम हुआ और एक्चुअली का जो रेट उसने आपको एक्चुअल ओवरहेड्स दे दिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आर 1,20,000 या 1,30,000 से लिख दिया मैंने। ये मोस्टली आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जो भी एक्चुअल इंटू एक्चुअल करते हैं एक्चुअल कॉस्ट आती है। एक्चुअल आवर्स, फॉर एग्जांपल एक्चुअल आवर्स वर्कड 10,000 एंड स्टैंडर्ड रेट फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज $10। ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं लेबर्स के आवर्स की बेसिस पर, और जो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है विच इज 10। सो 1 लाख, एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू लाइन इज 30,000। आवर्स तो सेम है दोनों लाइंस में, डिफरेंट रेट की वजह से, और ओवरहेड के रेट में जो फर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो दिस इज द वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ये ओवरहेड को एब्जॉर्व करवाते वक्त एक्सपेंडिचर्स का वेरिएंस इतना है। स्टैंडर्ड हार्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हार्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया, स्टैंडर्ड हार्स पर यूनिट, एक यूनिट के लिए मैंने जो घंटे डिसाइड किए हैं वो 3 है फॉर एग्जांपल, और असल में यूनिट बने हैं सर, कितने यूनिट बने हैं? असल में यूनिट बने हैं 11,000। सो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट इंटू एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट विच इज़ 33,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम 1,100 कर लेता हूँ, तो 3,300 इंटू 10 स्टैंडर्ड रेट, तो आपके पास ये 33,000 आ रहा है। और यहाँ पे इनका फ़र्क जो है वो 67,000 का है। इन दोनों लाइंस का डिफरेंस इज ऑफ 67,000। सो डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज 67,000 नेगेटिव। 1 लाख में से इतना माइनस हुआ है तब जाकर ये फिगर आई। अब रेट तो दोनों में सेम है, ये फ़र्क हार्स की वजह से है, इसको हम लोग एफिशिएंसी का वेरिएंस कहते हैं, ओवरहेड एफिशिएंसी का वेरिएंस। और अगर मैं टोटल ओवरहेड वेरिएंस की बात करूँ तो ये 30,000 पॉजिटिव है और ये 67,000 नेगेटिव है।
दोनों को नेट ऑफ करता हूँ तो 37,000 बचता है वर्स। दिस इज द टोटल वेरिएंस। तो दोस्तों ये कहानी है इन चैप्टर्स वेरिएबल ओवरहेड तक की, और अगले क्लास में हम सीखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस एंड सेल्स प्राइस के वेरिएंसेस। और उसके बाद फिर हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट सीखेंगे जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ जी।